We are going to start chapter number 1, exercise 1.5. It is based on power and exponent. आपने लास्ट ईयर पढ़ा था पावर एंड एक्सपोनेंट, तो उसके कुछ फॉर्मूलाज है. फर्स्ट विल डू फॉर्मूलाज, देन विल डू अहेड. लुक हियर एवरीवन, फॉर्मूला है a रेज टू m इंटू a रेज टू n. बेटा इसके अंदर a क्या है आपका बेस एंड m एन क्या है आपका एक्सपोनेंट. व्हेन बेस इज सेम, एक्सपोनेंट का क्या होता है एडिशन. क्या होता है बेटा एडिशन. तो a रेज टू m प्लस n. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. लुक हियर, इसे आपको 2 रेज टू 5 और 2 रेज टू 7 दिया है, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट का क्या करेंगे हम एडिशन. 2 रेज टू 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 रेज टू 5. क्लियर. बेस सेम मल्टीप्लाई एडिशन. नेक्स्ट, बेस सेम डिवाइड क्या आएगा बेटा सब्ट्रैक्शन. क्या आएगा माइनस. मल्टीप्लाई में एडिशन, डिवाइड में सब्ट्रैक्शन. एग्जांपल देखो बेटा, यहां पे 2 रेज टू 7 डिवाइड विद 2 रेज टू 5, तो 2 रेज टू 7 माइनस 5 क्या होगा बेटा आपका 2 रेज टू 2. नेक्स्ट, पावर ऑफ पावर. क्या है पावर ऑफ पावर. जैसे हमारा एडिशन आया, सब्ट्रैक्शन आया, अब आपका आएगा मल्टीप्लाई. a रेज टू m रेज टू n, तो क्या करेंगे आपको मल्टीप्लाई. एग्जांपल 2 रेज टू 2 रेज टू 3, 2 3 जगह होगा बेटा 6. ये क्या होता है पावर ऑफ पावर, मल्टीप्लाई ऑफ एक्सपोनेंट. नेक्स्ट, एनीथिंग रेज टू 0, आंसर क्या आएगा आपका 1. फॉर एग्जांपल 5 5 5 5 रेज टू 0, आंसर आपका आएगा आंसर 1. नेक्स्ट, अपसाइड माइनस डाउन साइड प्लस. एग्जांपल 2 रेज टू माइनस 7 क्या होगा 1 अपॉन 2 रेज टू 7. डाउन साइड माइनस अपसाइड प्लस. एग्जांपल 1 अपॉन 2 रेज टू माइनस 7 क्या होगा 2 रेज टू 7. ओके, सो मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर बेस सेम है तो एडिशन होगा किसका एक्सपोनेंट का. डिवाइड में अगर बेस सेम है तो सब्ट्रैक्शन. पावर ऑफ पावर का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई. एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है 1. अपसाइड माइनस डाउन साइड प्लस, डाउन साइड माइनस अपसाइड प्लस. क्लियर. फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज अगर फॉर्मूला आएगा तो ही आप सम कर पाओगे. लास्ट ईयर भी किया है. एक्चुअली इसको लास्ट टाइम करते थे पावर एंड एक्सपोनेंट. क्या करते थे पावर एंड एक्सपोनेंट. इस बार एक एक्सरसाइज दी. क्या दिया है आपको एक्सरसाइज. हम सम स्टार्ट करते बेटा. लुक हियर, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर 64 रेज टू 1/2. अब 64 रेज टू 1/2 वे यू कैन डू. या तो आपको स्क्वायर पता हो कि 64 किसका स्क्वायर है, 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 8 का स्क्वायर इंटू 1/2. 2 का 2 क्या आएगा 8 रेज टू 1 इज इक्वल टू 8. अब जरूरी नहीं आपको पता हो कि इसका स्क्वायर क्या होता है. जब पता नहीं होता स्क्वायर क्या है तो क्या करने का, इसके फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 2 से. 2 3 जा 2 2 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा. कितने 2 आए 1 2 3 4 5 6. ऐसे भी कर सकते हैं. 64 रेज टू 1/2 का मतलब क्या होता है 2 रेज टू 6 इंटू 1/2. कट करो क्या आएगा 2 रेज टू 3. 2 रेज टू 3 क्या होता है आपका 8. 6 नहीं होता, याद रखें क्या होता है 8. बिकॉज 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8. बेटा दोनों मेथड में आंसर सेम ही आएगा. अगर आपको स्क्वायर पता है तो इस तरह से कीजिए, स्क्वायर नहीं पता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए. क्लियर अंडरस्टूड. जरूरी नहीं हो हमको पता ही हो हर बार. नेक्स्ट देखिए, जैसे कर रहे हैं हम 125 रेज टू 1/3. अब 125 का फैक्टराइज कीजिए, क्या आएगा 5 5 जा 25 25 5 जा 125. तो क्या आएगा बच्चा लोग यहाँ पे 5 रेज टू 3 इंटू 1/3. कट करो 5 रेज टू 1 इज इक्वल टू 5. क्लियर. ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 9 रेज टू 3/2. तो 9 किसी का स्क्वायर होता है बेटा. यस, किसका स्क्वायर होता है 9 3 का. तो क्या आएगा यहाँ पे 3 रेज टू 2 इंटू 3/2. 2 2 का 2 क्या बचेगा यहाँ पे 3 रेज टू 3. अब 3 रेज टू 3 9 नहीं होता है, क्या होता है 27. बिकॉज 3 3 जा 9 3 जा. क्लियर. ये मिस्टेक्स हम करते हैं जो हमको नहीं करनी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 32 रेज टू 2/5. अब 32 यहां पे हमने किया हुआ है, देखो दिख रहा है. हाउ मेनी 2 आर कमिंग 1 2 3 4 5. कितने फैक्टर्स है 5. 2 कितनी बार है 5 टाइम. तो यहां पे लिखिए बेटा 2 रेज टू 5 अपॉन 2/5. कट करो क्या आएगा 2 रेज टू 2 इज इक्वल टू 4. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन
अब वापस 125 आ रहा है, 125 के थोड़ी देर पहले हमने फैक्टर्स किए थे, क्या था 5 रेज टू 3 माइनस 1/3, 3 कट, क्या आएगा बेटा 5 रेज टू -1 इज इक्वल टू 1/5। अंडरस्टूड? 5 रेज टू -1 का मतलब क्या होता है 1/5। इजी बेटा? श्योर? फिर से एक बार देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन है, इसमें होता है एक पावर और एक होता है बेस, ठीक है। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट का एडिशन, ठीक है। बेस सेम है और डिवाइड दिया है तो माइनस, मल्टीप्लाई दिया है तो प्लस, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है 1, अपसाइड माइनस, डाउनसाइड प्लस, डाउनसाइड माइनस। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसका हेडिंग है आपका सिंप्लीफाई। क्या है ये? सिंप्लीफाई। एवरीवन लुक केयरफुली, क्वेश्चन इज देयर 2 रेज टू 2/3, 2 रेज टू 1/5। आप सोचोगे सर आपने बोला था कि अगर बेस सेम हो तो हम ऐड करते हैं मल्टीप्लाई में, इसमें भी ऐड करेंगे, पर देखो उसमें एक्सपोनेंट किसमें दिया है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, ऐड तो करेंगे लेकिन क्या लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। सो व्हाट टू डू, यहाँ पे देखिए 2 रेज टू 2/3 प्लस 1/5, तो आपको एलसीएम निकालना किसका, एलसीएम ऑफ 3 and 5। 3 and 5 का एलसीएम क्या आएगा बेटा 15, सीधी बात है, क्या आएगा 15। सो व्हाट विल कम हियर 2 रेज टू 2/3, 3 के टेबल में 15 कब आता है बेटा 5 जा, सेम 5 के टेबल में 15 3 जा। सो व्हाट विल कम हियर 2 रेज टू 10/15 प्लस 3/15, एडिशन करो बेटा 2 रेज टू 13/15। ओके, सो व्हेन इट इज कमिंग इन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट में क्या अगर फ्रैक्शन आता है, जैसे नॉर्मल तो हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, पर फ्रैक्शन में क्या करना है, अगर सेम हो तो आप ऐड कर सकते हो। अगर फ्रैक्शन में अगर अलग डिनोमिनेटर है तो क्या करेंगे अपने उसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम, यहाँ पे 3 and 5 का एलसीएम कितना आएगा 15। अब 3 के टेबल में 15 कब आता है 5 से, 5 से मल्टीप्लाई, 5 के टेबल में 3 मल्टीप्लाई, 10 प्लस 3 कितना हुआ आपका 13/15, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर ऑफ पावर वाला है, अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला सिखाया था बेटा 1/3 रेज टू 3 उसका 7 एक्सपोनेंट, क्या आएगा बेटा 1 रेज टू 7। बेटा 7 दोनों के लिए, न्यूमरेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर के लिए भी। यहाँ पे पावर ऑफ पावर फॉर्मूला लगाएंगे अपने 3 रेज टू 7। 1 रेज टू 7 क्या होता है 1 नहीं होता है, 1 ही होता है। 1 रेज टू 7 क्या होता है 1 ही होता है, यानी 7 नहीं होगा, बिकॉज देखो ये एक्चुअली इस तरह से होता है 1 into 1 into 1 into 1 into 1 into 1 into 1, 1 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा, और डाउन साइड 3 से 1 जा 20। ओके, सो 1 मल्टीप्लाई हाउ मेनी टाइम टू इट्स इट विल बी 1 ओनली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग 11 रेज टू 1/2, 11 रेज टू 1/4। ओके, क्या दिया है डिवीजन, डिवीजन में क्या होता है सबट्रैक्शन, क्या होता है सबट्रैक्शन, अगर बेस सेम है तो 11 रेज टू 1/2 माइनस 1/4। देखो बेटा फ्रैक्शन क्या है दोनों का अलग अलग है, 2 and 4 का एलसीएम क्या आएगा बेटा 4, ठीक है। एलसीएम लिखो यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज इक्वल टू 4, तो 11 रेज टू 1/2, 2 के टेबल में 4 का पाएगा 2 जा, राइट, 4 के टेबल में 1 जा। So what will come here 11 raised to 2/4 minus 1/4, so 11 raised to 1/4 आपका फाइनल आंसर। इसमें देखो क्या था बेटा डिवाइड था, तो डिवाइड में क्या करना है आपको सिखाया था डाउन साइड माइनस अप साइड प्लस, अप साइड लिया आपने 1/4, अब 2 and 4 का एलसीएम क्या आएगा आपका 4 आएगा, 2 के टेबल 4 कब आता है 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 2 - 1 कितना होगा 1/4। एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है 7 रेज टू 1/2 इंटू 8 रेज टू 1/2। क्या करेंगे इसमें देखो बेटा 7 इंटू 8 रेज टू 1/2, 7 8 से कितना होता है 56 रेज टू 1/2 आपका फाइनल आंसर। ओके, सो ये पूरी एक्सरसाइज किस पे डिपेंड थी, पावर एंड एक्सपोनेंट, किस पे पावर एंड एक्सपोनेंट। वंस अगेन अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई दिया है क्या करेंगे आप एडिशन, बेस सेम है डिवाइड दिया है तो सबट्रैक्शन, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, एनीथिंग रेज टू 0, ठीक है।
अपसाइड माइनस डाउनसाइड प्लस, डाउनसाइड माइनस अपसाइड प्लस। क्लियर? चैप्टर का नाम क्या था? नंबर सिस्टम। अब नंबर हमने स्टार्टिंग में बताए थे, जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम W से। W बोले तो होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। जीरो से अनकाउंटेबल। नेक्स्ट होता है नेचुरल नंबर n। n स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? 1 से, राइट। नेक्स्ट इंटीजर। इंटीजर के पास दोनों प्रॉपर्टी है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है और जीरो भी है, तीनों है। इंटीजर कौन होता है? लास्ट टाइम बताया था, बराबर है, ठीक है। इसके पास नेगेटिव प्रॉपर्टी भी और पॉजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p/q। किसमें होता है? अब पाई वैल्यू इज रैशनल। इस 22/7 क्या है आपका? लेकिन पाई सिंबल क्या है आपका? एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा पाई, आप देखो सागर सर ने बोला है रैशनल, पर भाई पाई सिंबल इरेशनल है। पाई का वैल्यू क्या है? इसमें मार्क्स नहीं जाने चाहिए। एनी रूट जिसका सॉल्यूशन दिया है, जैसे √4 का मतलब क्या होता है? 2, रैशनल। √9 3, √16 4, √25 5, ये सब रैशनल है। अगर दिया √7 तो फाइंड करना पड़ेगा ना, तो इरेशनल। तो फाइंड करना पड़ता क्या होता है? वो इरेशनल। अब IR इरेशनल। अगर पूछो इरेशनल क्या होता है, तो ये बोलेगा तेरा दोस्त जो रेशनल नहीं होता इरेशनल होता है, ऐसे बोलेगा ना ये। पर ये भी राइट आंसर है, टैक्निकली बोलना पड़ेगा इरेशनल क्या होता है ना। अब कोई पूछेगा तुमने खाना क्या खाया, जो कल नहीं खाया तो वो आज खाया, तो ऐसा नहीं होता। क्या रिजल्ट आया, जो लास्ट डेट नहीं आया तो वो रिजल्ट आया, तो ऐसा नहीं होता। तो जो रैशनल नहीं होता है उसको इरेशनल बोलते हैं, जो इरेशनल नहीं होता है उसको रैशनल बोलते हैं। टेक्निकली इरेशनल क्या होता है? लाइक नंबर जो कंटिन्यू जा रहे हैं आगे आगे, जिसका लाइक वी कैन काउंट द नंबर, पाई इज इरेशनल। एनी रूट सॉल्यूशन जिसका नहीं है फाइंड करना पड़ता इरेशनल है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है अपना रियल नंबर। रियल नंबर बोले तो बापू, क्या बापू, यानी सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर। यानी रियल नंबर वो होता है जैसे घर के अंदर कुछ काम करना होता है, किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। तेरे घर में किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? तेरे घर पे सबके। तो इसके घर में सब रियल नंबर है, तो जिसकी परमिशन लेने के बाद काम होता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। सबसे पूछना पड़े, ये काम है कर दो, काम ठीक है। तो रियल नंबर का मतलब क्या होता है? ऑल नंबर। क्या होता है? अंडरस्टैंड वन? ठीक है।